हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर। ठीक है, हिंदी मीडियम में रहने वाला है और ये जो पेपर होने वाला है क्लास 7 का 7 तारीख को, उसके बेस पे होगा एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का पेपर। और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसके रिलेटेड आपको मिलने हैं। तो हम क्या करेंगे, बुक वाइज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो भी एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इस पे सारे वो एग्ज़ाम पेपर मिलते हैं और सारे वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर। जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है सारी की सारी यहाँ पे अपलोड होती है। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जैसे आपके पेपर आता है आपके, तो 2.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। 60 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 60 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला, 75। ठीक है, तो ये 60 मार्क्स का पेपर होगा आपका। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए 75 मार्क्स का दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसके 4 ऑप्शन आपसे रहने वाले हैं इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी फटाफट पढ़ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन रहने वाला है आपके और ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पूछेंगे। ये हिस्ट्री वाले हैं। ठीक है, इतिहास के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसी की तरह किसने कहा था कि भक्तों के लिए उनकी जाति की स्थिति पर परवाह किए बिना भगवान की कृपा करना संभव है ना। तो ये किसने कहा था, इन चारों में से कोई भी आपको करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले आपके। 4th क्वेश्चन आएगा, चित्र को देख के शिलालेख किस भाषा में लिखी है। ठीक है, तो ये देख के हमें बताना है कि कौन सी भाषा में लिखी हुई है। 4 ऑप्शन, इन सभी के आंसर मैं आपको बताऊँगा अभी आगे। ठीक है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस राजा के प्रशासनिक मॉडल का अनुभव किया। ठीक है, तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है 2 नंबर की। हम्पी कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब और किस साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन आ जाता है कि बंजारे कौन थे। ठीक है, ऐसे ही आ जाता है ये। 13वीं शताब्दी के बाद काल को उत्तर भारत भक्ति आंदोलन की एक नई लहर क्यों माना गया। ठीक है, इस प्रकार से ईश्वर से अनुराग चैप्टर से आया ये। ठीक है, मुगलों को सबसे अधिक अपमान का सामना कब करना पड़ा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। और वर्तमान में शास्त्रीय के रूप में मान्यता प्राप्त अन्य नृत्यों की शैलियों का नाम बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ आपका हो गया, उन 5 पवित्र प्रतीकों के नाम बताइए जिन्हें सभी सिख पुरुषों का पहनना होता था। ठीक है, तो थोड़ी वीडियो क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, तो एचडी में करके देख लेना। लोग कबीर की भी शिक्षाओं को क्यों आकर्षित हुए, है ना। कबीर की शिक्षाओं को से लोग क्यों प्रभावित हुए, क्या शिक्षाएं थी उनकी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा, मध्यकालीन काल के दौरान उप महाद्वीप में हुए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, चोल काल में खोई हुई मोम तकनीकी का उपयोग करके कांस्य मूर्ति कैसे बनाई जाती थी, इसका बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आता है। इसी के साथ नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इस वाली बुक से। ठीक है, जिसको ठीक है, तो सबसे पहले मीडिया की एक आयु मुख्य स्रोत है। ठीक है, मीडिया की एक आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो इन 4 में से आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। इन सभी के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। अभी पहले क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का मतलब क्या है, तो इन सभी का भी उत्तर देने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। तीसरा है, लोग खरीदारी करने के लिए साप्ताहिक बाजार में जाते हैं, है ना, तो इसका आंसर बताना है आपको। इसी प्रकार है, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार। ठीक है, तो ये बता सकते हो आप। 5वां क्वेश्चन पूछा है, तवा मत्स्य संघ निम्नलिखित में से किस सहकारी समिति से संबंधित है, तो इसकी क्वेश्चन भी आपको लगा सकते हो। ठीक है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 2 उदाहरण देने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। विज्ञापन आज हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, बता सकते हो। ठीक है, साप्ताहिक बाजार और इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, साप्ताहिक बाजार सब बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी का आंसर मैं दूंगा। निजी स्वास्थ्य देखभाल के सेवाओं की किन्हीं 2 कमियों पर चर्चा कर दी है। ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी सेवाएं कैसी होती है वो बताना है आपको। ठीक है, इसी के साथ 10वां क्वेश्चन है, महिलाओं के अधिकारों के प्रति लोग जागरूक करने के लिए अपनाई गई 2 रणनीतियों पर चर्चा करनी है। ठीक है, दिल्ली में कपड़ा फैक्ट्री अपना कारोबार कैसे संचालित करती है। इसी प्रकार तवा मत्स्य संघ द्वारा की गई लड़ाई के जवाब में सरकार ने क्या किया, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
बाजार में व्यापारियों के पास बहुत अधिक शक्ति कैसे होती है? दुकानदार अपना सामान कैसे खरीदते हैं? ये क्वेश्चन में से कोई भी आपको दोनों में से एक करना होगा, ठीक है। इसी के साथ आते हैं भूगोल वाले सेक्शन पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति समुद्री लहरों से विक्षेपण गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, तो ये 4 ऑप्शन होंगे, भूगोल में से आपको इसका आंसर बताना होगा, ठीक है। मैरिनो एक प्रकार का क्या है, तो आपको बतानी है, ठीक है। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन अमेजन बेसिन की प्रमुख खाद्य फसल है, तो इनमें से बता सकते हैं आप, ठीक है। इसी के साथ पनामा नहर प्रशांत महासागर और किसको जोड़ती है, ठीक है, तो ये बता सकते हो आप। इसी के साथ वह वनस्पति जो मानव के लिए हस्तक्षेप के बिना अपने आप ही उग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये बता सकते हो आप। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। आगे से क्या बोल रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को सदाबहार वन भी क्यों कहा जाता है, ठीक है। 7 पूछा आकृति को पहचानने उसे परिभाषित करना, आकृति को पहचान के उसको परिभाषित करना है, ठीक है। क्या देख के पता लग रहा है आपको? अमेजन बेसिन में लोग कैसे जीवन जीते हैं, ठीक है, कैसे जीवित रहते हैं ये बताना है, ठीक है, ठीक है। चिनूक क्या है, इसका क्या प्रभाव है, ये क्वेश्चन है। फिर पूछा क्वेश्चन 10 लद्दाख की जलवायु अत्यंत ठंडी और शुष्क क्यों है, ठीक है, इसका आंसर भी बताने वाला हूँ मैं आपको। इसी तरह 11 पूछा है वेल्ड क्या है, वेल्ड में वनस्पतियों, ठीक है, वेल्ड में वनस्पतियों और जीवों का वितरण दीजिए, ठीक है, विवरण बताना है, विवरण। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली खानाबदोश जनजातियों के नाम पर वो कैसे जीवित रहते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना आपको, ठीक है। ऐसे ही पूछा ज्वार भाटा कैसे आते हैं, ज्वार भाटे किन्हीं 2 महत्वों के नाम बताने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सुस्पष्ट नामांकित चित्र की सहायता से वायुमंडलीय की संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है, वायुमंडलीय की संरचना बतानी है। इसी के साथ आ जाते हैं हम फटाफट, जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ना ये सारे क्वेश्चन, तो बुक वाइज सभी के आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे इतिहास के, तो ये सारे इतिहास के आंसर है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वां, ठीक है, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका उत्तर नंबर 6 है, ये 7 का उत्तर है, ठीक है, फटाफट से देख लो और आगे बढ़ते। फिर ये 8वें का उत्तर है, यहाँ पे दे रखा है पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ से आपको याद करने हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो मैंने आपको भी बताया, इतिहास के है सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर है, बहुत ईजी है। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 11 का पूरा उत्तर रहने वाला है, ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे ही कबीर की शिक्षाओं और लोगों के आकर्षित होने के पीछे कई कारण थे, ठीक है, इसका उत्तर बताना है। फिर आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 का पूरा उत्तर रहने वाला है, ठीक है, तो आपको पढ़ लेना है यहाँ से, ठीक है। और ये भी इसका और वाला क्वेश्चन जो गिवन था उसका आंसर है। अब आते हैं किस पे, नागरिक शास्त्र पे, सिविक्स पे आते हैं, ठीक है। तो ये पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 5 के आंसर है, ठीक है, शुरुआत के। फिर उसके बाद प्रिंट मीडिया के 2 उदाहरण अखबार और पत्रिका बताना था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 2 उदाहरण टेलीविज़न और रेडियो बता सकते हो आप। ये 7वें का उत्तर है, ठीक है, थोड़ा जूम कर देते। ये क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है, ठीक है, साप्ताहिक बाजार वाला। और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर रहने वाला है, ठीक है। सभी का उत्तर दे दिए, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन करके जाना। ये 10वें का है, ठीक है, ये 10वें का उत्तर दे दिया है। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी उसी का और वाला क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, व्यापारिक है ना, व्यापारियों के पास बहुत ही शक्ति होती है, ये उसका आंसर है। इसी का ऑप्शन वाला, वे निम्नलिखित तरीके से जो दुकानदार है वो कैसे खरीदते हैं, ये क्वेश्चन है, ये उसका उत्तर। इसके बाद आते हैं किस पे, भूगोल पे। तो भूगोल वालों के सभी के उत्तर दे रखे हैं, ये 5 के 5 उत्तर दे दिए, ठीक है। पहले का समुद्री तट, ऊँट, कसावा, अटलांटिक महासागर, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। और ये है किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। ये पूरा का पूरा इतना लिखोगे आपके लिए सफिशेंट होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ 7वें का आंसर भी यहाँ दे रखा है, ठीक है। इसके बाद ये 8वें का पूरा उत्तर दे रखा है आपको। ये 9वें का है, ठीक है, इस तरीके से ये 9वें का उत्तर है। फिर ये 10वें का उत्तर दे दिए यहाँ पे। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर है, ठीक है। बहुत इजी सिंपल भाषा में आंसर आपको दिए गए। इसी के साथ ऑप्शन वाले में उत्तर दे रखा है, ठीक है, उसका आंसर है ये। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर,
ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का है और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ये जो ये था पार्ट, ठीक है, ये वाला इसका आंसर है ऑप्शन वाला। ठीक है। तो दोस्तों, तो इसके साथ इस सभी के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे बुक वाइज मैंने आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए। लगभग 12 13 क्वेश्चन डिस्कस किए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको करके जाते हो तो आपके 100% मार्क्स गेन होने हैं। ठीक है। पूरे के पूरे मार्क्स आने के चांसेस है। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन दिए हैं और साथ ही साथ उत्तर भी दे दिए है, और कितना शब्दों में उत्तर लिखना है वो भी दे रखा है आपको। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला, आप इसको प्रिपेयर करके जाना। इस वीडियो का पर्पस यही था कि पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाए एग्जाम से पहले, 1 से 2 दिन पहले, जो आप कर सको और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर देगा। ठीक है। तो इसी के साथ अब वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे सैम्पल पेपर के साथ, और कौन से टॉपिक पे आपको दूसरी वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड लक।